एपटेक और जेकेएसएसबी लगातार 2 दिनों तक पिछले अगर बात की जाए तो वो ट्रेंडिंग में रहा था। और ट्रेंडिंग में इसलिए रहा था कि ऑफलाइन तो इसका जितने भी युवा हैं जम्मू कश्मीर के वो विरोध कर रहे हैं कि एपटेक कंपनी को ही क्यों बार बार जो है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जेकेएसएसबी हायर कर रहा है। और इस बार फिर से जैसे ही एफएए का एग्जाम जो बताया गया है कि अब इसी मंथ 16 तारीख से वो शुरू होने वाला है और ये कहा गया है कि आप इसकी तैयारी कर लीजिए, 16 तारीख से आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम कौन सी कंपनी ले रही है? एपटेक। फिर से वही युवा सड़कों पर भी है और ऑनलाइन भी अगेंस्ट है, इस कंपनी के अगेंस्ट है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। उनका यही कहना है कि बार बार ऐसी कंपनी को क्यों लिया जा रहा है जो फ्रॉड कंपनी है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ब्लैक लिस्टेड यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाहर जो राज्य हैं वहां पर उस कंपनी से जिन जिन सरकारों ने एग्जाम करवाए हैं अपने एरिया में, उन एग्जाम्स के कहीं ना कहीं स्कैम निकले हैं, वो फ्रॉड हुआ है और युवा वहां पर भी सड़कों पर आए हैं इसी चीज को लेकर कि एपटेक को हटाया जाए। इसीलिए अगर बात की जाए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम सरकार ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और बार बार जो युवा यहां पर एग्जाम दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसे क्यों हायर किया जा रहा है। एक चीज और बता दें, जो दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी इंपोज की थी एपटेक कंपनी पर स्कैम को लेकर। यानी वहां पर भी धांधली हुई थी, एग्जाम को लेकर स्कैम हुआ, जिसके बाद इस कंपनी पर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार जो है वो फिर क्यों ऐसी ही कंपनी को हायर कर रही है जो जिनके जितने भी एग्जाम अभी तक जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जो पिछले 4 एग्जाम हुए हैं वो स्कैम की भेंट चढ़ गए। और लगातार वो युवा जो है वो सड़कों पर है, कई दिनों तक, कई महीनों तक उन्होंने सड़कों पर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्हें लगा था शायद कुछ निकल के आएगा, अब ऐसा नहीं होगा कि इस कंपनी की तरफ से ही फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन वही हुआ जो युवा नहीं चाहता था। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, युवाओं का साथ देती हुई नजर आ रही हैं। और ये ट्रेंडिंग में इसलिए कह रहा हूं, पिछले 2 दिनों से ये ट्रेंडिंग में था ट्विटर पर, जो जेकेएसएसबी और एपटेक का रिश्ता यहां चल रहा है। पूरे भारत की बात की जाए तो ये ट्रेंडिंग में था और अभी साफ तौर पर यही युवाओं द्वारा कहा जा रहा है अगर ऐसा ही करना है। और आने वाले कल में ये अब खबर आ रही है, कल के दिन जम्मू और वहीं कश्मीर में इस चीज को लेकर एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो युवा करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार युवा जो है वो ऑनलाइन अगेंस्ट जो है एक मुहिम चलाए हुए थे एपटेक कंपनी और जेकेएसएसबी के खिलाफ कि ये जो चीजें चल रही हैं ये सही नहीं है। जिस तरह से पहले युवाओं का जो फ्यूचर है उसमें जो है खिलवाड़ किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। और इसमें जेकेएसएसबी का आखिर है क्या है, ऐसा क्या है कि जेकेएसएसबी जो है वो और किसी कंपनी या और किसी के द्वारा जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, एपटेक को ही क्यों बार बार लिया जा रहा है। आपको याद होगा जेकेपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद जब वो स्कैम निकल के आया था, बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया था। ये सामने आया था कि पैसों का लेन देन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, 20 से 25 लाख रुपया जो है वो इसमें पास होने के लिए जो है वो दिया गया है कुछ लोगों द्वारा। और जो इसमें बड़ी बड़ी बिग फिशेस की बात की जाए, बड़ी मछलियों की बात की जाए तो उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, ये भी चीज़ें आई थी। और ये केस सीबीआई के पास चला गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया। अभी भी उस पर लगातार जो है वो पैनी नज़र सीबीआई ने रखी हुई है और उन लोगों पर दबिश की जा रही है, क्योंकि ये छोटा स्कैम नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, बाहर के लोगों को भी इसमें पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे लोग पकड़े गए हैं और क्लियर हो रहा है, लेकिन वो अभी तक भी पूरे तरीके से खुल के नहीं आया है कि ऐसे कौन लोग हैं जो अभी भी धांधली कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो इस तरह की चीज़ें हैं जहां का पैसों का लेन देन होता है, जहां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसमें पूरे तरीके से रोक लगाई जाएगी और उन लोगों को सलाखों के पीछे किया जाएगा, उन्हें नज़रबंद किया जाएगा, उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए युवा अभी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा है, आज 7 तारीख है, पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है। होली सब जगह जो है वो मनाई जा रही है, जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। लेकिन वो युवा जो है
जो इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं एक फंसा हुआ है कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर फिर से वैसा हो गया, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कल के दिन हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर एपटेक से ही आपको एग्जाम लेना है तो हम एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं हैं। उनका ये कहना है कि आप किसी और कंपनी को लाइए, उनसे एग्जाम लीजिए, आज लीजिए, कल लीजिए। वो बार बार कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी कंपनी को हम एग्जाम नहीं देंगे जो पहले ही स्कैम, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बाहर भी राज्यों में जो भी उन्होंने एग्जाम करवाए हैं वो पूरे तरीके से सफल नहीं हुए हैं, उनमें धांधली हुई है, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें पैसों का लेन देन हुआ है और बच्चों का भविष्य वहां भी अधर में लटका हुआ है। अगर वहां ऐसा हुआ है तो जम्मू कश्मीर में भी पिछले 4 एग्जाम में लगातार ऐसा हुआ है। और अब फिर से अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो फिर हम एग्जाम किसको दें? हम कैसे भरोसा करें इस कंपनी पर जो पूरे देश में पहले से ही ब्लैक लिस्टेड जो है, जो राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों की बात की जहां पर भी इस कंपनी ने एग्जाम करवाए हैं वहां पर ये ब्लैक लिस्टेड है, तो हम कैसे इस कंपनी पर भरोसा करें? और अब युवाओं का यह भी कहना है कि ये कंपनी तो है ही है और साथ में ही जेकेएसएसबी पर भी उनका यह कहना है कि हमें भरोसा नहीं आ रहा है कि जेकेएसएसबी पर भी हम भरोसा करें या ना करें। क्या जेकेएसएसबी को नहीं लगता है कि जो युवाओं के साथ पहले हुआ है क्या फिर से नहीं होगा? क्या फिर से वो एग्जाम जो होने वाले हैं क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? क्या जो बात की जा रही है पारदर्शिता की, क्या वो देखी जाएगी? इसलिए युवा, उनके गार्डियन, उनके पेरेंट्स, वो टीचर्स जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों का भविष्य, कुछ पॉलिटिकल लोग जो है वो भी जुड़े हुए हैं कि आखिर क्यों इस कंपनी को ही फिर से हायर किया गया है। अगर आपको हायर करना ही है, अगर आपको किसी कंपनी को पैसे देने ही है तो ऐसी कंपनी को लाइए जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जो बच्चों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए तो पूरे तरीके से क्लीन उस एग्जाम को किया जाए, यानी कि पूरे तरीके से वो सही तरीके से एग्जाम जो है वो बच्चों का हो, ताकि वो जो उन्होंने पढ़ाई की है, दिन रात एक लगाया है, जो सालों की मेहनत होती है वो उनकी अधर में ना लटक जाए। और फिर से जिस तरह से बच्चे पहले सड़कों पर थे, रोते हुए आपने देखा हुआ, बिलखते हुए देखा हुआ होगा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमने दिन रात एक करके, सालों की ये मेहनत रहती है, एज भी एक क्राइटेरिया रहता है कि हमारी एज भी निकल रही है। अगर एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल हम एक एग्जाम को दे रहे हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट जब निकलता है वो स्कैम की भेंट चढ़ जाता है और फिर हमारी उम्र निकल जाती है, तो फिर हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, हमारा पैसा कितना ज्यादा इन्वेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा समय कितना जाता है, उसके साथ हमारी एज जा रही है। तो हम किस तरह से कहें कि आप जो एग्जाम करवा रहे हैं वो सही है और आने वाले समय में अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा तो हम कैसे उस एग्जाम को दें, हम कैसे भरोसा करें? क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि भरोसा हमारा अब ना तो जेकेएसएसबी पर रहा है और ना ही जेकेएसएसबी के कार्य प्रणाली पर रहा है। और जिन कंपनियों को वो ला रही है यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, हम इन कंपनियों पर कभी भी भरोसा जो है वो नहीं कर सकते हैं। 2 दिन से ट्रेंडिंग पर था और ट्रेंडिंग इसीलिए था अगेंस्ट जो वार यहाँ के युवाओं ने चलाई थी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चलाई थी, जो जेकेएसएसबी का काम है और जो एपटेक कंपनी के काम है, उस चीज को लेकर जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसी मुहिम का नतीजा है कि पूरे भारत में ये चीजें बाहर आई है कि जम्मू कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है युवाओं के साथ। आखिर क्या युवाओं का जो भविष्य है वो इस तरह से आप बनाएंगे, क्या युवाओं को आप क्या प्रेरित कर रहे हैं? और जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो 12वीं में हैं, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो किस तरह से, अगर वो सरकारी नौकरी की तरफ पहले जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ जो तैयारी उनको रखनी चाहिए, क्या वो रख पाएंगे उस तरीके से? क्या उनके माइंड लेवल पर आपको सोचना चाहिए कि किस तरह का उनके मस्तिष्क में चीज़ें जो है वो चल रही होती है? क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर एक ही चीज़ चल रही है और वो है नौकरियों को लेकर धांधली, रिक्रूटमेंट को लेकर स्कैम। और ये स्कैम जो है अभी युवाओं के साथ इतना जो है इस चीज़ ने खिलवाड़ कर दिया है कि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो अभी जम्मू कश्मीर ट्रेंडिंग चल रहा है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर। कल अब देखते हैं किस तरह से युवा बाहर आते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जेकेएसएसबी ने तो निकाल दिया है जो सीबीटी एग्जाम होना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, डेट उसकी निकाल दी गई है और ये भी कह दिया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकालें और एग्ज़ाम की और अपना जो तैयारी है उस तरीके से रखिए। लेकिन वो बच्चे तैयार तो पहले से हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी आक्रोश और गुस्से को कल
जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो सड़कों पर निकालते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। आप अगर चाहते हैं उनको सपोर्ट करना तो करिए, क्योंकि और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और ये भी उन लोगों का कहना है कि आखिर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे एलजी साहब हैं वो क्यों नहीं इस ओर नज़र जो है वो लगा रहे हैं, वो क्यों नहीं इस ओर देख रहे हैं। इतना यहाँ पूरे बवाल मचा हुआ है, उनकी ओर से क्यों नहीं इस पर कोई बातचीत आ रही है, वो क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इंटरवेन कर रहे हैं, वो क्यों नहीं ये कहते कि आखिर क्यों इसी कंपनी को दिया जा रहा है, क्यों और कंपनी को हायर नहीं किया जा रहा है। आप क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।